मेरी बहनें सुने, मेरी सुने, इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है। ये यहाँ की टाइल्स है, ये टाइल्स बाथरूम की है, इसको किचन में लगाएंगे, ये कमरे में लगाएगी। अब जो टाइल्स रूम की है वो किचन में नहीं लगा सकते, किचन वाली रूम में नहीं लगा सकते, बाथरूम वाली रूम में नहीं लगा सकते। सबको खूबसूरत बना रहे हैं लोग। यहाँ पर ये सवाला सोफा डालो, यहाँ पर ये कम बेड डालो, यहाँ पर दीवान डालो, यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। मगर इकबाल ने बहुत बड़ी बात कही है उन लोगों के लिए। वो कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती। यानी घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। जब मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की बेटियां जब दरियाफ्त होटलों से होने लगे, बुर्के बालियां, तो उस वक्त में कौम को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए था, आपस के झगड़े छोड़ देने चाहिए थे, और सोचना चाहिए था कि अब उम्मत को बचाया कैसे जाए। जिस कौम की औरतें कमजोर हैं वो कौम के मर्द कभी मजबूत नहीं हो सकते। इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होकर रहेगा इसमें हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की बातें नहीं होती। इसका मतलब यह है, पहले लोग बड़े समझदार थे, शादी करते थे तो कहते थे नानी को देखो, नानी को रिश्ता कर रहे हैं नवासी से, और चेक किसको कर रहे हैं? याद है वो दिन? कुछ बुजुर्गों को याद होंगे, हमारे नौजवान नस्ल को यह बात याद नहीं होगी कि पहले नानी तक चेक करते थे, कहते थे नानी तक चेक करो, नानी नेक है तो फिर उसकी बेटी के अंदर उसकी बातें आई होंगी, फिर बेटी ठीक है तो फिर उसकी बेटी भी ठीक होगी। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है, पहले लोग बड़ा सोचते थे, उनको नस्ल की प्लानिंग करते थे, वो सोचते थे, उनको खबर थी एक बिगड़ी हुई लड़की, खराब औरत अगर आ जाए तो पूरे घर को मुतासिर कर देगी, नस्ल बर्बाद कर देगी। मगर आप नहीं सोचते भाई। अब अगर कोई हाजी साहब मालदार घराना देखते हैं लड़के की शादी के लिए जहेज के चक्कर में, तो उनको, मुझे उनके हज पे शक लगता है। मैंने इसका हज वज कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसे ही झूठा आदमी है, कहीं चक्कर उक्कर लगा के आया है। अब जरा गौर करें, पहले लोग क्या करते थे? देनदारी देखते थे। आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, अगर वो आए इस महफिल में, कोई ऐसा लड़का हो तो मैं सैयद हूं फिर भी उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। जो अपने बाप से ये कह दे मेरे रिश्ता करो तो सिर्फ दीनदार देखना, मेरे घर में मालदारी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की कार की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की बाइक की जरूरत नहीं है, मैं रिश्ता करूंगा सादा बिल्कुल आसानी के साथ। उसका बाप कहे क्यों? इस वजह से कि मुझे आला हजरत का ये शेर समझ आ गया है का कौन सा, का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे लगाने से बेहतर है नौजवानों ऐलान करो कि बगैर जहेज की शादी करेंगे। जलसों में उछलने से बेहतर है कि ऐलान किया जाए। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज गरीबों की नेक लड़कियां बैठी हैं, पर्दे वाली, शरीफ, कामकाज जानने वाली, और अमीरों की बिगड़ी हुई बेपर्दा बिगड़ी हुई औलादों के खूब रिश्ते आ रहे हैं। अमीरों के यहां पर रिश्तों के तांते बने हैं, बस बाप के पास माल होना चाहिए, माल ने सारे ऐप छुपा दिए, मगर ऐप बहुत दिनों तक छुपे नहीं रहते हैं, कुछ दिनों के बाद वो नाक कटा देती है। वही मालदार की लड़की, वही मालदार की लड़की गरीबों की लड़कियों पे आज रिश्ते नहीं आते। मगर एक बात सुनना, अपनी लड़की का जब, अपने लड़के का जब रिश्ता करो तो नानी को जरूर चेक करना। याद रखना, नानी की बातें बेटी में आती हैं, बात बिल्कुल सही है, और बेटी की बातें बिल बेटी में आती हैं। अगर तुम्हें नानी देखनी है तो इस्लाम कहता है नानी जरूर देखो, अगर तुम्हें नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसकी एक ही वजह है, वो अंधेरे भले थे कि कदम राह पर थे। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, क्या उसका लहजा है, मैं लहजा भी शायद वही इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने ऐसे पूछा था, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा।
ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। 24-25 साल की लड़की 22 साल की हो गई, शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, पढ़ा रहे हो। तुम्हें अकल नहीं है, बेवकूफ हो क्या? शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ सकती हैं? बोलो, पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, मगर बेहयाई के दरवाजे क्यों खोल रहे अपनी औलादों पर? क्यों अपनी औलादों को मजबूर कर रहे हो? याद रखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो रोज रोज लिखते हैं, अक्सर मीडिया पे आता है हमने इतनी लड़कियां बदल ली, इतनी बदल ली, इतनी बदल ली। मैं कहता हूं वो जो बदली हैं वो घरों से तबाह होके गई थी, उनका बाप बिगड़ा हुआ था, उनकी मां ने उनको हया नहीं सिखाई। वरना खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दिल में हुजूर की बेटी का प्यार आ जाए, जमाना बदल सकता है, वो जान दे देगी, ईमान नहीं दे सकती। पहले लड़कियां थी, इकबाल कहता है एक ताहिरा नाम की लड़की थी, तुर्की के म्यूजियम में गई। उसने क्या किया कि वहां पर उसने किताब पढ़ी, उसमें खातून जन्नत का जिक्र था। अब उसके इलाके में, यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था उस वक्त तक, अकेली उसने कितना किताब पढ़ी, हुजूर की बेटी की बात सुन, पढ़ पढ़ के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, ईमान ले आई। बहुत जमाने पहली बात है, यूरोप की वो उस इलाके की पहली मुसलमान औरत ताहिरा, कोई मुसलमान नहीं, नाम भी अपना खुद ही रख लिया ताहिरा। उसके बाद अपनी कजिन को, अपनी बहनों को, अपनी 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 बहनों को, ममानी को, नानी को, यानी उसने हल्के हल्के जाल, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल है, हुजूर की, मेरे आका करीम के दीन की, ऐसा उसने तबलीग की, ऐसा नूर फैलाया। 1 2 3 4 नहीं, 700 औरतें चुपके चुपके मुसलमान हो गई, एक औरत के हाथ पर। एक औरत वो भी थी, एक औरत हमारे यहां भी, जिसके गीबतें करने से फुर्सत नहीं। एक बुढ़िया है, 2 खानदान बर्बाद कर रही है। एक ही है, समझ जाएंगे। एक फोन लगाती है अपनी बेटी को, क्या पका है, तू खाने जाएगी क्या, तुझको क्या मतलब है, तेरे घर में कौन आया है, अरे तू अपने घर का देखना। उधर बहू है, बहू को बुरी नजर से देख रही है, बेटे से झगड़ा करा रही है। ये है मनहूस औरत, मरदूद औरत। इस पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। हुजूर ने फरमाया ऐसी औरतों पे लानत है जो मियां बीवी में झगड़े कराएं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, तुझको तो अपनी कब्र के बारे में सोचना चाहिए था। अपनी बेटी से इतना प्यार है, बेटी नहीं आएगी तो बीमार पड़ेगी, तो वो चाह कर भी नहीं आ सकती, जैसी भी खिदमत करेगी यही बहू करेगी। इसी से तुझे प्यार करना चाहिए था, तुझे बेटी समझना चाहिए था, तुझे सोचना चाहिए था मेरी बेटी तो चली गई, वो तो अब पराए घर की हो गई, अल्लाह ने मुझे ये बेटी दी है, मैं इसी से इतना, अपनी बेटियों से अगर आधा % भी सांसें अपनी बेटियों के बराबर, आधी, सिर्फ आधी मोहब्बत अपनी बहुओं से कर लें तो घरों में बरकतें हो जाएंगी। मगर इन मनहूस बुढ़ियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बर्बाद हो जाएंगी, मर जाएंगी, खराब हो जाएगा। पैर सीधा करके बैठो भाई, तवज्जो है कि नहीं, मेरी तवज्जो मेरी बात पे है कि नहीं? पहले की औरतें देखो, सुनो, एक औरत ठीक आ जाए, मोहल्ले बदल जाते थे, हालात बदल जाते थे। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। अब उनकी 2 बीबियां थी, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। अब नौकर चाकर, उनके घर में गाय भैंस दूध देने वाले बेहतरीन। अब सुनो, उनके पास 100 नौकर, 2 बीबियां। उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली तो तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। अच्छा, तीसरी कैसे ठीक मिल गई? कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली, क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, उसका बाप भी नमाजी था, और अनाड़ी नमाजी नहीं थी, बहुत ज्यादा मुहज्जब थी, उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियतें पैदा की थी। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी, भाई नमाजी, चौधरी घराने की। यहां आके बड़ी परेशान हो गई, यहाँ ना इसका शौहर नमाज पढ़े, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर नमाज पढ़े, ना कोई नमाज पढ़े। अब इसने यो जहालत वाला काम तो नहीं किया कि भाई किसी को ताने देती मैं नमाजी हूं और तुम नमाजी नहीं हो। शेख सादी ने अपने बेटे को उठाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले,
उसने नमाज पढ़ने के बाद कहा अब्बा उन्होंने नहीं पढ़ी, कहा बेहतर था कि तू भी नहीं पढ़ता, कम से कम अपने आप को बेहतर तो ना समझता बेनमाजियों से। नमाजी वो है जो, नमाजी वो नहीं है जो लोगों को ताने दे, नमाजी वो नहीं है जो खुद नमाज पढ़े। अब देखो नहीं कुछ लोग ऐसे हैं मस्जिदों में बैठे हैं बेचारे, कोई नया नमाजी आ जाए एकदम ही उसे संभालेंगे, ये ऐसे करो ये ऐसे करो, वो कहता मैं आता ही नहीं। तुम कौन हो बे, एकदम एकदम दीन भी नहीं आया, हल्के हल्के देखो, एकदम बछड़े को एकदम उसके अंदर नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर हल्के हल्के वजन दिया जाता है, फिर बछड़ा बैल बनता है। तुम चाहते हो बेवकूफ इंसान, एकदम किसी भी लड़के को टोक दिया, उसका दिल तोड़ दिया तुमने, फिर वो मस्जिद आया ही नहीं। मोहब्बत से काम लो, हिकमत से काम करो, मुसलमान का हथियार हिकमत है। अब वो जो खातून है ना, समझ रहे हो, अब उसने सोचा इसे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने अपने शोहर के बारे में सोचा पहले इसको नमाजी बनाऊंगी। तो उसने देखा कि उसको नौकर लेके जाता है दूध, उसने कहा तुम दूध शाम को लेके नहीं जाओगे, वो बैठक में सोता था, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, और जब दूध वो बेहतरीन लेके गई, उसमें बादाम शदाम भी उसने डाले, बेहतरीन उसने पकाया और कहा लीजिए चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। अब उसने चौधरी ने कहा मेरी 2 बीवियां हैं, नौकर भी काफी है, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों? कह लगी हुजूर मेरी ज्यादा मेरा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं नौकर क्यों क्यों दूं, ये सादत, मैं तो अपने आप इसको जो है वो इस काम को करूंगी, आपकी खिदमत करके मैं अल्लाह को राजी करूंगी, क्योंकि आपकी खिदमत करना मेरे पर लाजिम है। तो उसने कहा ठीक है, दूध पी लिया। बोली अब मैं जरा अपने पांव भी आपके दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अम्मा के दबाती थी, अब यहाँ आ गई हूँ आपके दबाऊंगी। कहा ठीक है। तो उसने पैर जो है ना वो दबाने शुरू किए। अच्छा वो जानती भी थी कुछ लोग ऐसे हैं दबाएंगे तो और दर्द कर देंगे, उसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाते 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 चौधरी को जब नींद आने लगी, पूरी तरह से खर्राटे शुरू हुए। इसने अब शुरू किया, इसको कहते हैं नसीहत करना। नसीहत करना आसान है, कब करना है कैसे करना है ये बहुत मुश्किल है। वही नसीहत असर करती है जिसमें हिकमत हो। जिहालत वाली नसीहत से तो फितने फैलते हैं, फैल भी रहे हैं, फैलते रहेंगे। नसीहत करने के लिए वक्त का मौजू होना बड़ा जरूरी है। उसने कहा था वसीम बरेलवी ने, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उस औरत ने देखा चौधरी मेरा सोने लगा, कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं सोने के लिए, मुझे भी नींद आ रही है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अलामत इसके अंदर तकब्बुर की, घमंड की। मर्द औरत के लिए तो हमेशा घमंडी होता है। इसकी मिसाल बताऊं, ये 100 किलोमीटर दूर से आएगा अपने घर में और आके कहेगा पानी लेके आओ। 5 कदम दूर पानी था, इतना लंबा सफर करके आ गए, 4 आदमी परेशान करने की जरूरत थी, पानी पी लेते। मगर जहां चलती है वहां बंदा चलाता जरूर है। ऐसा नहीं कि आदमी नजर आने वाला, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो पड़ोसियों के जो कारोबारों के लिए अच्छा है वो बेहतर है, फरमाया जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है वो बेहतर है। जो अपनी बीवी के लिए, देखो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी तकरीर कर रहे थे, ठीक है, अब 2 पीर साहब बैठे थे बिल्कुल खामोश, तो उन्होंने तकरीर करते करते कहा भाई कमेटी वालों ये पीर साहब पीछे कर दो वरना मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, ये 2 जो खामोश सूरतें हैं इन्हें पीछे ले जाओ। क्योंकि जब मिंबर पे आप बैठे हो तो कुछ बात अच्छी लगे तो आपको बोलना चाहिए, वरना आपको अपने घर से ही नहीं आना चाहिए। भाई बदज़ौक़ आदमी जहां भी जाएगा ये मनहूसियत फैलाता है, इसकी पहचान ये मुस्कुराता कभी नहीं है। मुस्कुराने वालों को सुभान अल्लाह लोग मिलना चाहते हैं, जो मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और मुस्कुराना मेरे नबी की आदत है, जिसकी उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब लोग दीन समझे, अभी आदत समझे नहीं। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे, बड़े बदअखलाक हैं, उनसे लोग डरते हैं, वो सब उनका रुआब वाब नहीं है, बदअखलाकी है। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं हैं तबे लचे खुशहार अब के बड़े बड़े हुजूर का रुआब। और मेरे आका करीम की शान ये है, ऐसा नहीं है आजकल के पीरों की तरह मियां कि वो अमीर के तो घर जा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, गरीब बाहर बैठा है, हजरत आने हजरत में बड़ा दूर से आया हूं, हजरत को टाइम नहीं, आराम कर रहे हैं। जैसे ही सेठ आया अंदर जाके साथ में बैठ के, बोलो बात गलत तो नहीं कह रहा हूं, नाश्ता किया, जानू से जानू मिला के। ये पीर नहीं है, व्यापारी है, ढोंगी है। खुदा की कसम कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, और मेरे नबी की शान का हाल ये है, नबी खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं।
जोर से बोलो। ये लोग जो लोग टहल रहे हैं, इनके बारे में गुमान ना करना, हो सकता है ये जिन्नात के बच्चे हों। इंसान लोग तो बैठ के सुनते हैं ऐसी बातें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत हो तो तुम्हें फजर की नमाज के लिए, उसने कहा चल मुझे समझाएगी, भाग यहां से। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं और मजबूत हो जाते हैं। तकलीफों के बाद हालात की सख्ती को, इंसान को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए हालात की जो सख्ती है वो उसको तकलीफ देगी। नहीं, कभी उसी में हिकमत छुपी होती है। एकदम भाग जाए यहां से। मगर वो अल्लाह वाली थी, रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन भी आई, चौधरी साहब लीजिए। कहा तू नमाज के लिए कहेगी, मगर कल का दूध भी बहुत अच्छा था, याद था। कल टांगे भी अच्छी दबा के गई थी, ये भी याद था। चौधरी साहब ऐसा करो, आप दूध पीजो। कहा नमाज के लिए कहोगी। फिर आ गई, कहने लगी देखती हूँ चौधरी साहब, फिलहाल मेरा आप हक तो ना मारे ना। उसने फिर बात की, उसने दूध पी लिया और फिर लेट गया। अब पांव दबाने लगी, दबाते दबाते फिर चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही चौधरी सोने लगा, कहा चौधरी साहब जरा गौर करें। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, इजाजत दें तो फिर आपको फजर में उठा दूं। इस बार चौधरी ने लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी, मुंह फट गया बेचारी का। उसका मुंह लगा जाकर के पत्थर में, अचानक संभल न पाई, मुंह से खून निकलने लगा एक। और फिर उसने गालियां दी, भाग यहां से बदतमीज, मुझे समझाने आई है। एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक उसकी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की होगी। उसका बाप कितना शरीफ होगा। कहां गई वो औरतें, अब उनको देखती है नजरें। वो बहनें मेरी बेटियां जिन्होंने हम सबको आशिक रसूल बनाया था, अब वो कहां गई, उन्हें कौन ले गया, उन्हें किसकी नजर लग गई, वो कौन से मोबाइलों में लग गई। वो औरत एक लफ्ज नहीं बोली, अपने बर्तन उठाए नीचे को सर झुका के चली गई। ये भी नहीं कहा मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ, कोई बुरी बात थोड़ी कह रही हूँ, तूने मुझे मारा क्यों। नहीं 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 नहीं, वो जन्नती औरत थी, वापस चली गई। मगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला। आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। चौधरी को 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा ख्याल आया, कहने लगा रोज गालियां देखता हूं, तुझे मारता हूं फिर भी आती है, क्या बात है, तुझे क्या लालच है। पहला लफ्ज उसने ये कहा, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। क्या मतलब का नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो अगर उसने वो जब मरेगा तो उस पर जब मौत के वक्त में प्यास तारी होगी तो उसने इतना पानी पीना, अगर वो 7 समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी मुझे मौत के बारे में सोच लगता है कि तुम बेनमाजी होके मरोगे, और चौधरी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे बेनमाजी बन जाएंगे और बेनमाजी फिर जहन्नमी होंगे। नबी फरमाते हैं जहन्नमी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। बस यही लालच है और कोई बात नहीं है कि तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, तेरी गालियां भी बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुझसे रोज कहती हूँ मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल पे अल्लाह ने करम किया कि तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। जब चली जा, वो चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब वुजू करके चौधरी सजदे में गया, मगर अल्लाह वाली जब सजदे में गई है तो फूट फूट के अपने रब से शिकायतें करने लगी, अर्ज करने लगी मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, निहायत ही कमजोर हूँ, तू दिलों को बदलने वाला करीम है। ऐ मेरे करीम, इसे यहाँ तक लाने में मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने चोटें खाई हैं, कितनी गालियां खाई हैं, तुझे पता है मालिक। तो झुकाना यहाँ तक और लाना मेरा काम था, कबूल करना ये तेरा काम है। मेरे रब मेरे आदमी को कबूल कर ले, इस पर फजल फरमा दे, इसको नमाजी बना दे। अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ। चौधरी का दिल ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक की नमाज पढ़ता था, 5 वक्त की नमाज का पावन। उसने अपने यहाँ में मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, पूरे इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। जब चौधरी नमाजी तो इलाका नमाजी बन गया। चौधरी ने बेहतरीन मदरसा भी बनवाया, बेहतरीन मस्जिद भी बनवाई अपने पैसे से। और जब इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो बकौले मुफ्ती आजम हिंद वो कुतुबुल अख्ताब पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। उसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप नेक हो तो बच्चा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा दाता लाहौरी बनता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता
है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो फिर बेटा करबला में सर कटा के कहता है जब माँ ऐसा सजदा करे और बेटा और बाप अली ऐसा सजदा करे तो फिर बेटा हुसैन इब्ने अली बन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, कहाँ नारे गई? हैदरी, नारे तकबीर। कहाँ गई वो बेटियां? उनको मेरी आंखें अब ढूंढ रही हैं। उन बच्चियों को दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं? इधर देखो कहाँ गई वो बेटियां, वो बच्चियां, उन्हें मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं। वो जो शब को रोती थी सजदों में, वो जो दिन को आज मोबाइलों ने बर्बाद ना कर दिया नई नस्ल को। बोलो बोलो। लड़कियां आज फेसबुक पे आलिमा, ओहो, लिख रही हैं आलिमा। कोई जाहिला, तुझको शर्म नहीं आती? लड़कों से चैट करती हो। ये कभी लाइव देखने का इत्तेफाक हुआ? तो लाइव चल रहा होता है, उसके नीचे लड़कियां, उसके नीचे लड़के, आपस में मजाक बना दिया इन्होंने। याद रखो मेरे भाइयों, जब आग लगती है तो सबके घर में आती है। कोई ये ना समझे कि उसकी किसकी बेटी किस वक्त बना के रील और तुम्हें बर्बाद कर दे, कुछ नहीं पता। किसकी बेटी के दिमाग पे शैतान असर करे और वो अपने वीडियो वायरल कर दे, तो कुछ पता नहीं। मदीने की औरतों की तरफ आओ। एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग, मेरे नबी जंग। अच्छा, ये जिक्र इस वजह से कि उसका बाप भी जंग में था, उसका भाई भी जंग में था, मगर वो ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरा बाप भाई या मेरा बेटा बच जाए, नहीं, वो यही दुआ करती थी मेरे नबी जंग। तो किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए हैं। औरत ने आके कहा मगर तेरे नबी तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की शहादत की खबर जिसने सुनी होगी उसको खबर होगी। बाप का दर्द वो कभी समझ ही नहीं सकता जिसका बाप जिंदा हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान में माँ बाप के मरने के बाद फिर उनकी मिट्टी पे कब्र की रोते हैं ठंडी, जीते जी उनको रुलाते हैं, उन्हें मार देते हैं जान से। उनके कातिल उनकी औलादी होती है, अपने रवैयों से मार देते हैं। और फिर जब मर जाएं तो ढोंग करते हैं, दुनिया भर को खिलाते हैं, जीते जी बाप से नहीं पूछते अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया। बाप का दर्द उसको क्या पता जिसका बाप हो। 25 साल पहले मैंने अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी, मैंने अपनी बात कर, आज भी मुझे अपने वालिद साहब के वो गम को ऐसे ही हरा कर, जब भी उनकी यादों की हवा चलती है मेरा वो जख्म बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। मेरे वालिद साहब का ही शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। वो बाप को, अच्छा आप अगर कहें कि हसन रजा साहब कबिला आशिक रसूल नहीं है तो आपको ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें कि अजहर फारूकी साहब आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप अगर कहें कि गुलाम गौस गजाली आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप ये कहें शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप ये कह दें जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं वो आशिक रसूल, सिर्फ सोच लें आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। नबी को कभी उन्होंने देखा? हुजूर को कभी देखा? अच्छा देखो यार दोस्तों, मेरे भाइयों आशिकों, जिन्होंने मदीना नहीं देखा है ना, जब कोई मदीने से आता है तो उससे पूछते हैं ये बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है? जोर से बोलो, मदीने वाले का रोजा बाजार कैसे हैं,
मदीने के दरो दीवार कैसे हैं यार, वो गलियां बताओ, वो कूचे बताओ, ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। मुझे बताओ कि कौन, मुझे बताओ वो कैसा कूचा है, वो कैसी जगह है, वो कैसी जगह है। मेरी तरफ देखो, लोग पूछते हैं मगर उवैस करनी, जब कोई आता है ना तो उवैस ये नहीं पूछते हैं कि हुजूर का रोजा कैसा है, क्योंकि हुजूर तो मदीने में है ना उस वक्त, तो वो ये पूछते थे हुजूर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। मेरी तरफ देखो,